चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 15th वाला आप देखें। द स्टूडेंट वॉज फेयरली डैश ऑफ पासिंग येट previous experiences with this teacher left him dash। तो ये स्टूडेंट और टीचर की बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि was fairly passing। चलिए तो दोस्तों इसमें क्योंकि दो ब्लैंक हैं तो पूरी तरीके से इसका मीनिंग समझना तो मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट वॉज फेयरली डैश ऑफ पासिंग, ठीक है, डैश ऑफ पास होने की कोई बात हो रही है, यट उसके बावजूद भी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस पुराना उसका जो अनुभव था इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर टीचर के साथ लेफ्ट हिम डैश, उसको कुछ लेफ्ट डैश छोड़ दिया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे कि ये शब्द है फेयरली। दोस्तों ये हमारे लिए ट्रिक का काम करेगा, ठीक है, हिंट है हमारे लिए। देख लेते हैं फेयरली होता क्या है। दोस्तों आप एक चीज याद रखो, एक वर्ड है फेयरली, ठीक है, और एक और वर्ड है रादर, ठीक है, एक और वर्ड है क्या, रादर। तो फेयरली का मतलब होता है कि पॉजिटिवली, ठीक है, फेयरली का क्या मतलब होता है, पॉजिटिवली, है ना। एक तरह से ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। किस सेंस का वर्ड है, और ये आपका पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और इसी की जगह अगर कोई नेगेटिव सेंस का वर्ड होता तो हम उसके बदले क्या यूज करते, रादर यूज करते। मतलब सेम सेंस देने के लिए, लेकिन नेगेटिव सेंस में अगर बताना है तो आप क्या यूज करोगे, रादर यूज करोगे। तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि क्योंकि यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर फेयरली लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारा ब्लैंक है ये क्या आने वाला है, ये ब्लैंक हमारा पॉजिटिव सेंस का आने वाला है। क्या कारण है, क्योंकि फेयरली जो वर्ड है वो क्या है, आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आने वाला है, नंबर 1। दूसरी बात देखो ये क्या है, फेयरली क्या है हमारा, फेयरली देखो ly लगा है। अब दोस्तों ly लगता है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फेयरली जो है, हाँ ठीक है, फेयरली आपका ly लगा है, लेकिन नहीं ये एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। ये आपका क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, ठीक है। मैं इससे बना देता हूं कि ये हमारा जो है एडवर्ब है, ठीक है। कैसे पता चला एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर जो है ly लगा है। दोस्तों ly वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो सब के सब आपके जो है एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये फेयरली क्या है, हमारा एडवर्ब हमारा दोस्तों एक एडवर्ब है। और अब ये जो एडवर्ब है दोस्तों, अब इसके बाद क्या आ सकता है भाई, एडवर्ब के बाद क्या आ सकता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों एडवर्ब के बाद क्या क्या आता है, देखो एडवर्ब जो है वो किस किस को डिफाइन करता है। दोस्तों एडवर्ब जो है वो आपके वर्ब को भी डिफाइन करता है ना। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, तो ये आपको याद रखना है। एडवर्ब या तो वर्ब को डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, या किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन वो कर सकता है ना। एडवर्ब का मतलब केवल ये नहीं होता है कि वो केवल वो एडवर्ब के बाद हमेशा वर्ब आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एडवर्ब के बाद जो है वर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एक नया एडवर्ब भी आ सकता है, तो ये आप याद रखो। तो अब यहाँ पे देखो डैश, अब ये फेयरली, तो देखो स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, ये स्टूडेंट के बारे में, कि वो स्टूडेंट जो है वो फेयरली क्या है, वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई यहाँ पर एडजेक्टिव आने वाला है। क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसकी डिस्कशन हो रही है, स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट जो है वो फेयरली क्या है, डैश है। अब वो किस चीज के लिए, ऑफ पासिंग, तो वो डैश ऑफ पासिंग, ठीक। तो दो चीजें हमको पता चली, क्या इसके बारे में पता चला कि एक तो एडजेक्टिव आने वाला है, और दूसरा जो है फेयरली के कारण हमने डिसाइड कर लिया कि ये पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव आपका आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं यट। अब दोस्तों यट आ गया, यट का मैंने बताया था जिस तरह से दो, ऑल्दो, है ना, या फिर आपका नो सूनर, या फिर कौन सा इंस्पाइट, डिस्पाइट, ये जो वर्ड्स होते हैं, है ना, जो मैंने बताया था, है ना, यट हो गया। और कौन कौन से वर्ड मैंने बताए, ऑल्दो, ठीक है, या फिर डिस्पाइट, ठीक है, या फिर इन स्पाइट ऑफ,
ये जितने भी वर्ड होते हैं दोस्तों ये अपोजिट सेंस देते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है, अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव में है तो दूसरा सेंटेंस जो यट से लगा हुआ है वो इसका अपोजिट सेंस में होगा, नेगेटिव सेंस में होगा। ठीक है, वैसा ही किसके साथ होता है, ऑल्दो या दो लगाया तो भी सेम रूल लगेगा। ठीक है, ऑल्दो या फिर दो लगाया तो भी सेम रूल लगेगा, डिस्पाइट लगाया या इन स्पाइट ऑफ लगाया तो भी सेम रोल लगाएगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करते हैं, अपोजिट सेंस के सेंटेंस इसमें बनते हैं, आपको ये याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर देखो दो सेंटेंस हैं हमारे पास, एक सेंटेंस हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना, एक सेंटेंस तो ये है और दूसरा यट के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब दोस्तों एक चीज़ आप याद रखो, है ना, सॉरी ये यहाँ तक है, एक चीज़ आप याद रखो कि अगर एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस का है तो दूसरा जस्ट उसका नेगेटिव सेंस में होने वाला है। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द स्टूडेंट वॉज फेयरली डैश, तो ये पॉजिटिव का है। ये हमको इस चीज़ का कंफर्म हो गया कि स्टूडेंट जो है वॉज फेयरली डैश ऑफ पासिंग, की वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में भरोसेमंद था, विश्वास था उसको पास होने का। उसके बावजूद ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस का। तो देखो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद दिस टीचर लेफ्ट हिम डैश, तो ये जो भी वर्ड होगा हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है ना दोस्तों, नेगेटिव सेंस का ये वर्ड हमारा होने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक है, अब उसको क्या, लेफ्ट हिम डैश, तो ये यहाँ पर जो है कोई ना कोई हमको क्या लग रहा है, कोई वर्ब लग रहा है। ठीक है, नेगेटिव सेंस का उसको कुछ एक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। देखते हैं अब एक हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो पॉजिटिव सेंस का चाहिए और एडजेक्टिव चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, अनसर्टन। देखो अनसर्टन का मतलब क्या होता है, अनसर्टन मतलब जब हम किसी चीज के लिए अनश्योर हो, है ना, क्या हो, नॉट श्योर हो, क्या हो, नॉट श्योर, किसी चीज के लिए हम पूरी तरह से उस पर 100% श्योर नहीं हो, उस केस में तो ये आपका जो वर्ड है किस सेंस का है, नेगेटिव सेंस का। मैंने कहा हमको क्या चाहिए, हमको पॉजिटिव सेंस चाहिए, मतलब ये वाला ए पॉइंट जो है आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्या है, परप्लेक्स्ड। अब ये जो वर्ड है दोस्तों क्या, परप्लेक्स्ड, इसका क्या मतलब होता है, परप्लेक्स का मतलब होता है वरीड या फिर चिंतित होना। ठीक है, वरीड होना, चिंतित होना, ठीक, ये सेंस में आ रहा है तो जाहिर सी बात है। या एंशियस होना, क्या होना, एंशियस होना, तो ये आपका जो है एक नेगेटिव सेंस में आ रहा है। तो नेगेटिव सेंस का और क्या है, वर्ब है, तो ये भी हमारा नहीं होने वाला है, कोई पॉजिटिव सेंस का हमको चाहिए। कॉन्फिडेंट हो सकता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंट हमारा क्या है, कॉन्फिडेंट जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस का है, तो ये हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल। ठीक है, होपफुल, उम्मीद रखना, और ये भी आपका जो है एडजेक्टिव है, तो ये भी हो सकता है पॉजिटिव सेंस का है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन, दोस्तों डिटर्मिनेशन भी आपका जो है, डिटर्मिनेशन मतलब क्या, दृढ़ संकल्प, दृढ़ एकदम होना, संकल्पित होना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, डिटर्मिनेशन, ये TION आया ना, इसका मतलब है कि ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, नाउन है, पॉजिटिव सेंस का। लेकिन हमको जो है यहाँ पर क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, नाउन हमको नहीं चाहिए, तो ई वाला जो है कैंसिल हो गया। अब देखो इस तरीके से हमने क्या किया दोस्तों कि तीन ऑप्शंस आपके जो है उसको हमने क्रॉस आउट कर दिया। अब हमारे पास बस मात्र दो ऑप्शन बचे हैं जो हम लोग बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कॉन्फिडेंट, देखते हैं ये होगा कि नहीं। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट में नेगेटिव सेंस का चाहिए। देखो ये वर्ड क्या है, रेसोल्यूट। रेसोल्यूट का वर्ड क्या मतलब क्या होता है, देखो रेसोल्यूट का मतलब होता है एकदम डिटरमाइंड होना। डिटरमाइन होना, किसी चीज को पूर्ण करने के लिए क्या होना, दृढ़ होना। ठीक है, दृढ़ संकल्पित होना, उसको करने के लिए पूरा ठान लेना एक तरह से। तो ये आपका ना पॉजिटिव सेंस का है, बट हमको क्या चाहिए यहाँ पर, एक नेगेटिव सेंस में चाहिए। एम्बिग्यूअस वर्ड का मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूअस मतलब कुछ शंका होना मन में। ठीक है, डाउटफुल होना,
ठीक है ना, क्या होना, डाउटफुल होना, शंका होना, तो ये आपका जो है एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और ये हमारा जो है ना, लेफ्ट हिम एम्बिगियस, तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव जो है बिल्कुल यहाँ पर आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ा है, उसको कैसा छोड़ा है, लेफ्ट हिम डैश, तो ये उसके बारे में बात हो रही है, किसी, जाहिर सी बात है किसी नाउन की बात हो रही है, तो एडजेक्टिव तो यहाँ लग सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है दोस्तों डी वाला है। ठीक है, इस तरीके से देखो ट्रिक अगर हम लोग लगाएंगे, सही मेथड अगर हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने का, बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रिक भी लगाना है, थोड़ा उसको समझना भी है ना, लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए वो आपको अगर पता हो जाए तो आसानी से आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस अप्रोच से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको पढ़कर देखें, पूरा सही जाएगा। देखो, द स्टूडेंट वॉज फेयरली ऑप्टिमिस्टिक, फेयरली जो है होपफुल था, उम्मीद थी उसको ऑफ पासिंग, पास होने की। यट क्या हुआ कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस विथ दिस टीचर, उसका जो बावजूद जो पुराना जो एक्सपीरियंस था इस टीचर के साथ, उसने उसको क्या बना दिया था, एम्बिगियस, थोड़ा सा शंका उसके अंदर थी, मतलब शंका होने के बावजूद, मन में डाउट होने के बावजूद जो है स्टूडेंट जो है इस बार जो है वो पास होने के लिए क्या था, पूरी तरीके से उसमें उम्मीद थी, होपफुल था। ठीक है, क्लियर है, मीनिंग वाइज भी सही है, डी वाला हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इन एन इंटरव्यू विद न्यूयॉर्क टाइम्स, व्हाइट मैन डैश आउट अगेंस्ट द जीओपी नॉमिनी डोनाल्ड ट्रम्प, कॉलिंग हिम अ डिसऑनेस्ट डैश हु अंडरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कुछ बात की जा रही है, और किसके द्वारा बात की जा रही है, एक जेंटलमैन है, वाइट मैन, उनके द्वारा, है ना, ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये क्या है, वाइट मैन एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाउन है। तो चलिए देखते हैं। इन एन इंटरव्यू विद न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू में जो है वाइट मैन जो है उन्होंने क्या किया, डैश आउट अगेंस्ट द जीओपी नॉमिनी, जो जीओपी जो कोई उनका एक बॉडी है, वहाँ का जो नॉमिनी, वहाँ से जो नॉमिनी हुए कौन, डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि अभी मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं, उनकी ये बात हो रही है। तो वाइट मैन ने डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कुछ कोट किया, कुछ स्टेटमेंट दिया। वो क्या था, कॉलिंग हिम, उनको क्या उन्होंने पुकारा, अ डिसऑनेस्ट डैश, है ना, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब है कि ये जो है डायरेक्ट स्पीच का वर्ड है। डायरेक्ट जो वाइट मैन के जो शब्द हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, है ना। तो अ डिसऑनेस्ट डैश उनको कहा गया, हु, जिन्होंने क्या किया, अंडरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द नेशन, की जो देश अमेरिका है उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो पहचान है, उसको उन्होंने नीचा किया। एक तरह से डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में उन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट किया। ठीक है, किस तरह का कमेंट, एक नेगेटिव कमेंट किया कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है, इन्होंने हमारे देश की जो साख है उसको नीचे गिराया है ना। इस तरीके से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। अब देख लेते हैं फर्स्ट हमारा क्या होने वाला है। तो एक इंटरव्यू हुआ, किसके साथ हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ हुआ। तो वाइट मैन ने जो है डैश अगेंस्ट दी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार वाइट मैन यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब ये पूरा हमारा जो सेंटेंस है इसमें जो फर्स्ट है वो डैश आउट अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। ठीक है, क्या होता है अगेंस्ट का मतलब, के विरुद्ध। ठीक है, के विरुद्ध, वो जो जीओपी नॉमिनी डोनाल्ड ट्रम्प हैं उनके विरुद्ध कुछ कहा। इसका मतलब यहाँ पर जो है एक नेगेटिव सेंस का कुछ ना कुछ आने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों, आउट है, आउट दिया हुआ है, तो इसके साथ जो है कोई वर्ब लग रहा है। क्या लग रहा है, वर्ब लग रहा है। इसका मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, जो भी वर्ड यहाँ पर होगा वो क्या होगा, एक फ्रेजल वर्ब होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ब होगा
और उसके आगे जो है आउट लिखा होगा। तो एक तो अब हमको क्या पता चल गया, हिंट पता चल गई कि हमको आउट जिसके साथ यहाँ पर फिट हो रहा है, एक फ्रेजल वर्ब जहाँ पर जम रहा है वो वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, एक हिंट तो हमको ये पता चल गई, और दूसरी हिंट हमको पता चल गई कि वो जो है नेगेटिव सेंस का होना चाहिए, है ना। दो इन्फॉर्मेशन हमको इसके बारे में पता चल गई। अगेंस्ट द जीओपी का जो नॉमिनी है ना, अब ये जीओपी कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी वहाँ का गवर्नर ऑफ प्रोविंस या जो भी नॉमिनी, उनकी जो एक बॉडी है, संस्था है, उन्होंने उसको नॉमिनी किया डोनाल्ड ट्रम्प को। ठीक है, कॉलिंग हिम, और उसको क्या बोला, अ डिसऑनेस्ट डैश, एक किस प्रकार का व्यक्ति उन्होंने बोला, डिसऑनेस्ट डैश। अब देखो ये डिसऑनेस्ट है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। डिसऑनेस्ट क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, और ये डिसऑनेस्ट मतलब जो बेईमान, नेगेटिव एडजेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नाउन होगा सबसे पहले तो, ठीक है, और उसके बाद वो नेगेटिव सेंस का होगा। किस सेंस का होगा दोस्तों, नेगेटिव सेंस का होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे हमको पता चल गया। तो इसके बारे में हमको जो है दो इन्फॉर्मेशन पता चल गई, एक तो वो नाउन है और दूसरा नेगेटिव सेंस का नाउन है। ठीक, आगे चलते हैं। जिसने कि देश की ख्याति या देश की जो पहचान है उसको अंडरमाइन किया, नीचे दिखाया, हाँ ना। अंडरमाइन का मतलब होता है नीचा दिखाना, तो उसने देश को जो है नीचा दिखाया। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं, चलिए ऑप्शंस की ओर। फर्स्ट वाला हमारा जो वर्ड है ये लिखा है रेप्रीमेंडेड। तो रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को डांटना, ऑफिशियली किसी के प्रति नाराज़गी जताना जब किसी ने कुछ गलत किया हो, है ना। ऑफिशियली बताना कि हाँ तुमने जो है ये चीज़ें, ये कार्य गलत किया हुआ है। तो ऑफिशियली एकदम तरीके से जो स्टेटमेंट देना, नाराज़गी दिखाना या एक तरह से डांट लगाना, ठीक है, स्कोल्ड करना, ये इसका रेप्रीमेंडेड का मीनिंग आ रहा है। रिब्यूक का मतलब होता है एंगर दिखाना, गुस्सा दिखाना, है ना। एक किसी ने कोई कार्य गलत किया, उसके प्रति एक अपनी जो नाराज़गी जाहिर करना, अपना गुस्सा जाहिर करना, उसको कहा जाता है रिब्यूक। बहुत ज़्यादा, है ना, एंगर, है ना, एंगर्ड आप बोल सकते हो, ठीक है, एंगर्ड या फिर स्कोल्ड, ये आप बोल सकते हो। देखो ये भी नेगेटिव सेंस है और ये भी नेगेटिव सेंस है, और रेप्रीमेंडेड और स्कोल्डेड, है ना, तो ये भी नेगेटिव है और वर्ब है ना, नो डाउट। क्या है, ये भी वर्ब है हमारा, और ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो व्हाइटमैन डैश अगेंस्ट द जीएपी, उसने वो गुस्सा दिखाया, मतलब हाँ ये कोई ना कोई सेकंड फॉर्म का ही आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या, रूल्ड आउट, है ना। रूल्ड के साथ आउट जम रहा है दोस्तों। देखो रूल्ड के साथ क्या है, आउट जम रहा है, एकदम सेट हो रहा है। एक तरह से आप बोल सकते हो रूल आउट होता है एक वर्ड, एक फ्रेजल वर्ब होता है ना। रूल आउट जो है एक फ्रेजल वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है नकारना। क्या मतलब होता है, नकारना। किसी प्रकार की कोई संभावना है उसको क्या कर देना, मना कर देना, उसको नकार देना, उसका मीनिंग होता है रूल आउट। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा जो है रूल आउट का एक मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, क्या मतलब होता है, बाहर निकालना, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है रूल आउट हो सकता है, देखते हैं ये किस सेंस का है हमारा, एक नेगेटिव सेंस का। ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का हमारे पास ये वर्ड है। आगे देखते हैं लैश्ड आउट। तो लैश्ड आउट का मतलब भी होता है एंग्रीली किसी पे चिल्लाना, किसी पे टॉक्ड एंग्रीली, किसी पे एक तरह से बहुत ही गुस्से से बोलना। लैश्ड का मतलब होता है ना, गुस्से से बात करना, किसी को चिल्लाना एक तरह से। और लैश्ड के साथ भी जो है ये वर्ड हमारा सेट होता है, लैश्ड आउट। लैश्ड आउट ये होता है, इसका मतलब उस पर चिल्लाना। ठीक है ना, चिल्लाना वर्ड हो जाएगा, तो गुस्सा जाहिर करना इस तरह से। तो ये भी जो है आपका नेगेटिव सेंस का है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमारा जो है
आने वाला है। देखो फेलिसिटेटेड का मतलब होता है उसको हेल्प करना, सपोर्ट करना, ठीक है। तो फेलिसिटेटेड जो है या तो फिर उसको क्या करना, उसको वेलकम करना। पर दोस्तों ये हमारा जो है एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। अब हमको जो है स्टार्टिंग में क्या चाहिए, नेगेटिव सेंस का चाहिए। तो यहाँ पर ये तो हमारा होने वाला नहीं है, लास्ट वाला ई वाला जो है हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ई वाला हमारा कैंसिल हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो ये जो वर्ड है रेप्रीमेंडेड जो है, रेप्रीमेंडेड के साथ जो है आउट नहीं लगता है। कुछ चीज़ें देखो आपको याद रखनी पड़ेगी, फ्रेजल वर्ब है ये हमारा, तो ये व्हाइट मैन रेप्रीमेंडेड आउट नहीं होता है, ठीक है। रेप्रीमेंडेड के साथ जो है हम क्या नहीं लगा सकते, आउट नहीं लगा सकते, है ना। अगर आउट नहीं लगा सकते इसका मतलब इसको आप कैंसिल करो। रिब्यूक्ड आउट, कभी आपने ऐसा सुना है रिब्यूक्ड आउट? रिब्यूक्ड आउट के साथ इसके साथ भी आउट जो है वो नहीं लगता है, तो ये वाला कैंसिल। अब रूल्ड आउट हो सकता है, लैश्ड आउट हो सकता है, ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे, या तो रूल्ड आउट होगा या फिर लैश्ड आउट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इनके मीनिंग समझ लेते हैं। देखो नेगोशिएटर का मतलब क्या होता है, जो नेगोशिएट करता है, एक तरह से दोनों के बीच में एक मीडिएटर होता है ना। कौन होता है? मीडिएटर, जिसको बिचौलिया बोलते हैं, जिसको दलाल कहा जाता है ना। वो होता है जो दोनों की बातचीत करवाता है, एक तरह से समझौता करवाता है, वो लीडर, ठीक है। लीडर आपको पता ही है, ठीक है। एजिटेटर, एजिटेटर वो होता है जो भड़काता है लोगों को, ठीक है। अपने भाषण वगैरह से जो है लोगों को क्या करता है, रिब्यूक करता है, लोगों को भड़काता है, एक तरह से लोगों को प्रोवोक करता है, गुस्सा दिलाता है लोगों को, है ना। ये हो जाएगा। ये डेमागोग जो है वर्ड दोस्तों, इसका मतलब होता है एक पॉलिटिकल लीडर। डेमागोग का क्या मीनिंग होता है? पॉलिटिकल लीडर, है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। डेमागोग का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो लोगों को अपनी बातों से और लोगों की जो कमजोरियां हैं, धर्म वगैरह, हर एक अलग अलग ट्रिक्स, टेक्निक, तरीके लगा के जो है लोगों को अपने पक्ष में करता है, पर असल में लोगों के लिए कोई काम नहीं करता है। बड़ी बड़ी बातें बोलकर जो है लोगों को अपने पक्ष में करता है, ऐसे लीडर को डेमागोग कहा जाता है, ठीक है। कॉन्सिलिएटर का मतलब भी यही होता है, मीडिएटर, ठीक है। क्या होता है? मीडिएटर, जो समझौता वगैरह करवाता है बीच में, इस तरह का जो वर्ड है वो हो जाएगा कॉन्सिलिएटर या फिर मीडिएटर। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो रूल्ड आउट है और दूसरा जो है गुस्से से बात करना। आप देखते हैं मीनिंग वाइज। देखो तो इंटरव्यू में क्या हुआ, विद न्यूयॉर्क टाइम के साथ जो इंटरव्यू हुआ उसमें क्या हुआ कि व्हाइट मैन ने क्या किया, रूल्ड आउट किया, रूल्ड आउट अगेंस्ट द जीओपी नॉमिनी। उसने रूल आउट किया, मतलब उसने मना कर दिया, उसके खिलाफ जो है उसने मना कर दिया, कॉलिंग हिम। तो देखो रूल आउट कुछ और मीनिंग है, रूल आउट का मतलब है उस चीज को नकारना, उसने नकार दिया, बट वो किसको नकारेगा? रूल आउट, यहाँ पर उसके नॉमिनेशन की बात नहीं हो रही है कि उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेशन को, नामांकन जो उसका हुआ उसको नकार दिया या उसको प्रेसिडेंट मानने से नकार दिया, है ना। वहां पर हम लोग रूल आउट यूज करेंगे। अब यहाँ पर रूल आउट अगर होता तो उसके बाद क्या होना था, रूल आउट के बाद जो है कोई नाउन आना था, ठीक है। अब यहाँ पे रूल आउट अगेंस्ट द जीओपी, उसके खिलाफ रूल आउट किया। अब उसके खिलाफ रूल आउट करेंगे, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस आ जाएगा। मतलब आप एक तो ये अगेंस्ट जो वर्ड है ये खुद अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, और आपने अगर यहाँ पर रूल आउट किया तो नेगेटिव। ये इस तरह का वर्ड है दोस्तों कि रूल आउट दी अगेंस्ट, तो रूल आउट अगेंस्ट अगर दोनों एक साथ आ गया तो मीनिंग वाइज जो है ये पूरा पॉजिटिव सेंस बना देगा, है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं होगा, रूल आउट हमारा नहीं होने वाला है। राइट जो हमारा आंसर है वो डी वाला है, लास्ट आउट। क्यों? क्योंकि उसने अपना गुस्सा दिखाया, अपने जो नाराजगी है उसको जाहिर किया, अपने शब्दों से उन्होंने एकदम झल्लाते हुए, जिसको बोलते हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर किया। तो ये क्या होगा, लैश्ड आउट। क्या होगा, एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए उन्होंने उसको बोला। किसके खिलाफ बोला? जीओपी नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोला, और उसको जो है एक डिसऑनेस्ट क्या माना गया, डेमागोग। एक इस तरह का नेता, इस तरह का पॉलिटिशियन जो केवल अपने फायदे की बात करता है, अपने फायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है, एक तरह से
है ना, हु अंडरमाइन, और जिसने कि देश के जो कैरेक्टर है, देश की जो छवि है उसको भी नीचा दिखाने का काम किया, ऐसा मिस्टर व्हाइटमैन का कहना है। ठीक है, तो आंसर हमको पता चल गया, डी वाला लास्ट आउट। ठीक है, लास्ट, और ये डेमागॉग, ये हमारा जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं।